पेंशन वृद्धि 2025। भारत सरकार ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में विधवा महिलाओं, बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। इस निर्णय से देश भर के करोड़ों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये योजना खासतौर पर उन नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन पर निर्भर हैं। सरकार का ये फैसला न केवल लाभार्थियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस पेंशन वृद्धि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। पेंशन राशि में कितनी हुई बढ़ोतरी जानें। केंद्र सरकार की नई घोषणा के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को अलग अलग दरों पर पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। विधवा महिलाओं के लिए पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी उन महिलाओं के लिए बेहद राहत भरी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। दिव्यांग नागरिकों के लिए पेंशन राशि में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। अब दिव्यांग व्यक्तियों को 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। ये वृद्धि राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जा रही है। राज्यवार पेंशन राशि में अंतर क्यों होता है? हमारे देश में पेंशन योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। केंद्र सरकार एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें अपने बजट के अनुसार अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं। इसी कारण विभिन्न राज्यों में पेंशन की राशि अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में पेंशन राशि अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं कुछ छोटे राज्यों में ये राशि कम हो सकती है। लेकिन इस नई घोषणा के बाद सभी राज्यों को न्यूनतम पेंशन राशि के मानकों का पालन करना होगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर कोने में सभी पात्र लाभार्थियों को समान रूप से पेंशन का लाभ मिल सके। पेंशन योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ। इस पेंशन वृद्धि से लाभार्थियों को कई तरह के फायदे होंगे। सबसे पहले तो उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। खासकर विधवा महिलाएं जो परिवार चलाने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उनके लिए ये बढ़ी हुई राशि काफी मददगार साबित होगी। दिव्यांग नागरिकों के लिए यह योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से वे अपने चिकित्सा खर्च, दवाइयों और विशेष जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। बुजुर्ग नागरिकों को भी इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चों पर कम निर्भर रहना होगा और वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। पेंशन पाने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। पेंशन श्रेणी। आवश्यक मानदंड। विधवा पेंशन। महिला की उम्र कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए, पति की मृत्यु हो चुकी हो और परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन। आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता पेंशन। व्यक्ति में कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए और उसके पास वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सभी श्रेणियों के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और उस राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने की सरल प्रक्रिया। सरकार ने पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब लाभार्थी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1. सबसे पहले अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. वहां पेंशन योजना का विकल्प चुनकर नया आवेदन फॉर्म भरना होगा।